हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? अच्छे हो ना सब लोग? ओके, वेरी गुड। सब लोग आज हिंदी में हम लेसन नंबर 2 नाटक को जीवन का अंग बना गया, नाटक को जीवन का अंग बन गया, वो आज हम पढ़ेंगे। तो सब अपनी हिंदी की बुक्स निकालेंगे और पेज नंबर 3 निकालेंगे। ओके बेटा? हाँ, निकाली सबने हिंदी की बुक? ठीक है। बाल मन पर जितना प्रभाव माता पिता का पड़ता है उतना किसी और का नहीं। हम जब छोटे होते हैं तब हमारा प्रभाव, जितना प्रभाव माता पिता का होता है, आप माता पिता जितना ही आपके ऊपर जो जैसे वो करते हैं वैसे उसका आपके ऊपर उसकी असर होती है, उतना किसी और का नहीं होता। जैसे मम्मी पापा अच्छी तरह से घर में बोलते हैं तो आप भी अच्छी तरह से बोलते हो, मम्मी पापा जो करते हो तो आप भी जो करते हो, कोई भी बड़ा होते वो भी जैसे काम करते वैसे ही आपके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। गांधी जी पर अपने माता पिता का बहुत गहरा असर पड़ा था। गांधी जी के ऊपर उसके माता पिता का भी इतना ही गहरा असर पड़ा था। उनके माता पिता बहुत ही धर्मपरायण, ईमानदार और संस्कारवान थे। उनके माता पिता बहुत ही धर्मपरायण यानी कि बहुत धर्म में मानते थे, भगवान की उपासना करते थे, ईमानदार थे और संस्कारवान थे, यानी कि पूरे संस्कार थे उसमें। यदि सद्गुण गांधी जी में बालपन से आ गए थे, जो भी अच्छा सा कार्य है उसके माता पिता जो करते थे वो सब कुछ गांधी जी में बचपन से यानी कि बालपन से ही आ गया था। आप भी देखते हो तो कुछ भी अच्छा सा होता है या बुरा सा होता है, आप जैसे देखते हो वैसे ही आप में भी आ जाता है ना, सद्गुण या बदगुण कुछ भी। शायद माता पिता के धार्मिक और सात्विक संस्कारों ने ही माता पिता को बचपन से ही धार्मिक बना दिया है। शायद माता पिता के धार्मिक, वो बहुत धर्म में मानते थे, भगवान की बहुत उपासना करते थे और सात्विक संस्कारों, उसका जो संस्कार था वो बहुत अच्छा सा था। ऐसे ही उसका संस्कार, उसके माता पिता का असर उसके बचपन में ही उसके ऊपर पड़ा। बहुत से संस्कार बच्चों को माता पिता से विरासत में मिले थे। उसके बहुत से अच्छे से संस्कार उसके माता पिता के परिवार से, स्वाभाविक रूप से परिवार से ही, छोटे थे तो परिवार से ही उसको मिला था। साथ ही बाल मन पर पड़े अन्य प्रभाव भी व्यक्ति का आजीवन मार्गदर्शन करते थे, और जो जो बोलते थे उसके घर वाले, मार्गदर्शन मिलता था वो उसके ऊपर पड़ रहा था उसका प्रभाव। बच्चे का मन कच्चे घड़े के समान होता है। आपका भी मन होता है वो कच्चे, जैसे आप कोई भी अच्छा काम करता है तो वो देखते हो तो आप में जल्दी से आ जाता है, कोई बुरा करता है वो देखते हो तो वो भी आप में आ जाता है। जैसे कच्चा घड़ा होता है वैसे ही आपका भी मन ऐसे ही होता है, जिधर चाहो वैसे चाहो मोड़ लो। जैसे कोई बोला तो उसके ऊपर आपका पूरा माइंड है, दिमाग है, उसके ऊपर चल जाता है। माता पिता के संस्कारों के प्रभाव से ही गांधी जी धर्म के प्रति आस्थावान तो थे ही, माता जी भी उन्हें सच्चाई और ईमानदारी की शिक्षा देती थी। माता पिता के संस्कारों के प्रभाव से यानी कि माता पिता के संस्कार से ही गांधी जी धर्मपरायण थे। माता जी भी उनकी सच्चाई और गांधी जी भी बहुत ईमानदार थे, कभी भी झूठ नहीं बोलते। जैसे आप भी कभी झूठ नहीं बोलते हो, ईमानदारी से आप शिक्षा लेते हो, वैसे ही गांधी जी भी करते थे, जिनके कारण वे बचपन से ही धार्मिक और सत्यनिष्ठ हो गए थे। जैसे आप छोटे होते हो और आप जैसे ही छोटे होते हो और करते हो वैसे ही बड़े होके आप करते हो। जैसे कि आप छोटे हो और आप भगवान में बहुत आस्था होती है तो बड़े होके भी आस्था रहती है। आप जब छोटे होते हो तो झूठ बोलते हो तो बड़े होके भी झूठ बोलने की आदत हो जाती है। जैसे आप छोटे होते हो आप में जैसे गुण आते हैं, दुर्गुण आते हैं, वैसे बड़े होके ही आते। सच्चाई उनके रग रग में बसी थी। सच्चाई तो गांधी जी के रग रग में ही बसी हुई थी। यह घटना उस समय की है जब गांधी जी हाई स्कूल में पढ़ते थे। यह घटना कब की थी कि जब गांधी जी उसकी स्कूल में पढ़ते थे।
उनके शहर में एक नाटक कंपनी आई। जब गांधी जी हाई स्कूल में पढ़ते थे तब एक शहर में एक नाटक कंपनी आई थी। वो पुराने ज़माने स्वांग, नौटंकी, रासलीला, आपको तो अभी पता नहीं का, लेकिन टीवी मोबाइल में आप देखते होंगे कि कैसे नाटक करते हैं, रासलीला करते हैं। अनेक नाटक कंपनियां या मंडलियां गांव-गांव, शहर-शहर घूम घूम कर लोगों को मनोरंजन किया करती। पहले पुराने ज़माने में तो टीवी नहीं था, मोबाइल नहीं था, तो मनोरंजन कैसे करते थे? तो रासलीला से, नाटक से, ऐसे वो मनोरंजन सब लोग करते थे। उस समय आज की तरह फिल्मी थिएटर, टेलीविज़न, रेडियो आदि मनोरंजन के साधन थे नहीं। अभी तो आपको कहाँ भी जाना होता है, मनोरंजन करना होता है, या तो फ्रेश होना होता है, तो आप कहाँ पर जाते हो? थिएटर में पिक्चर देने के लिए जाते हो, रेडियो पे गाना सुनते हो, टीवी देखते हो, कुछ न कुछ आप मनोरंजन के लिए करते रहते हो। लोग बड़ी बेबसी इनका इंतज़ार करते, और सब लोग ऐसे ही करते। आप भी जब टीवी में देखते हो ना कि हाँ आज ये आने वाला है, मेरा फेवरेट शो आने वाला है, इंतज़ार करते हैं, वैसे ही सब लोग गांव में, ऐसे ही शहर में भी इंतज़ार करते। आज तो रासलीला वाले आने वाले हैं, आज तो नाटक वाले आने वाले हैं, क्योंकि बच्चे के साथ साथ उनका अपना भी मनोरंजन होता था। उस समय ज़्यादातर सामाजिक, पौराणिक, ऐतिहासिक नाटक जो शिक्षाप्रद होते थे वो दिखाई देते थे। लेकिन जो भी नाटक होता था वो पौराणिक यानी कि पुराने ज़माने का था, यानी कि बहुत संस्कारिक था। सामाजिक था, यानी कि कुछ के समाज में जो बेटी बचाओ का होता है उसके ऊपर भी होता है, वैसे ही शिक्षा प्रदान का दिखाई देता है। राजकोट में आई इस नाटक कंपनी ने शहर में सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक खेलने ही डोंडी पिटवा दी। जब राजकोट में एक नाटक कंपनी आई थी तब सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक खेलने की डोंडी पिटवाई थी। उस समय आज की तरह पोस्ट अथवा तो विज्ञापनों का प्रचार नहीं था। उसी तरह पोस्ट का और विज्ञापनों का प्रचार था नहीं। एक आदमी बड़ा सा ढोल पीटता जाता और दूसरा आदमी ऊंची आवाज़ में घोषणा करता था। एक आदमी क्या करता था तो ढोल पीटता था और दूसरा आदमी ऊंची आवाज़ में बोलता था। जैसे कि अभी भी आप कभी कभी गांव जाते होगे तो उसमें आपने देखा होगा, तो कोई ढोल पीटता हुआ दिखता है, कोई ज़ोर से आवाज़ में बोलता है। वैसे ही पुराने ज़माने में भी कभी कभी गांव में भी दिखता है। हमारी कंपनी फला नाटक उस स्थान पर कर रही थी, वैसी उसकी कंपनी थी, वो फला नाटक उस स्थान पर करती थी। गांधी जी को तो यह मालूम था कि भगवान रामचंद्र के पूर्वज ही राजा हरिश्चंद्र थे। गांधी जी को तो पता ही था कि भगवान राम के पूर्वज राजा हरिश्चंद्र थे, किंतु उनकी पूरी कथा उन्हें ज्ञात नहीं थी। लेकिन उसको पता नहीं था कि पूरी कथा राजा हरिश्चंद्र जी की क्या थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि चलो आज मैं नाटक देखने के लिए जाता हूँ। जैसे कि गांव में आप भी अभी गांव में जाते हो या शहर में कभी कभी आ जाता है नाटक करने वाला, रामलीला करने वाला, तो आप देखने के लिए जाते हैं। वैसे ही गांधी जी भी एक बार नाटक देखने के लिए गए। साथ ही भगवान राम के पूर्वजों की कथा का भी पता लगेगा और साथ में भगवान राम की जो पूर्वजों पहले पुराने ज़माने में जो कथा थी उसका भी उसको अच्छी तरह से ज्ञान मिल जाएगा। नाटक देखने के बाद राजा हरिश्चंद्र के रूप में उनको उनका आदर्श पुरुष मिल गया और नाटक देखते ही उसको पता चल गया कि राजा हरिश्चंद्र कैसे आदर्श पुरुष थे, यानी कि कैसे सत्यवादी थे। गांधी जी बार बार अपने मन में हरिश्चंद्र की संघर्ष गाथा को दोहराते थे। गांधी जी बार बार वो किसका बोलते थे? हरिश्चंद्र जी, क्योंकि हरिश्चंद्र जी क्या थे तो पूरे सत्यवादी थे। हरिश्चंद्र जी की सत्यनिष्ठा और दृढ़ता के बालक मोहनदास पर इतना प्रभाव पड़ा, जब वो नाटक देख के आए हरिश्चंद्र जी का, तो उसके ऊपर उसका बहुत अच्छी तरह से प्रभाव पड़ा। उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे जीवन भर सत्य का पालन करेंगे। उन्होंने ऐसा तय कर लिया, जैसे भी आप भी तय कर लेते हो कि मैं जीवन भर सत्य बोलूँगा, कभी झूठ नहीं बोलूँगा, वैसे ही उसने तय कर लिया कि मैं भी हमेशा जीवन भर सत्य का ही पालन करूँगा। हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा की विजय ने उन्हें बचपन से ही यह विश्वास दिलाया कि सत्य कभी नहीं हारता, हमेशा सत्य की ही जीत होती है। कभी आप भी ऐसे हो, झगड़ते रहते हो, झूठ वाले होते हैं, आपके साथ झूठ बोलते हैं, उसकी कभी भी
कि आप नाराज़ हो के रूठ जाते हो, लेकिन जब भी आपको पता चलता है कि हम सही है, तभी आपकी ही जीत होती है। वैसे ही सच्चाई की ही सदैव जीत होती है। सत्य की विजय अटल है, सत्य ही अटल होता है, यानी कि सत्य हमेशा ही सत्य रहता है और आजीवन वही सत्य रहता है। सत्य के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों से जो लोग नहीं घबराते, विजय उनके चरण चूमती है। सत्य के कारण कोई भी मुश्किलियाँ उसके सामने जब आ जाती है तो वो कभी भी घबराते होते नहीं है, क्योंकि वो सही है। जैसे आप भी कभी एक बार गलत बोलते हो तो आप डर लगता है, लेकिन जब आप सही बोलते हो तो आपको कभी भी घबराना चाहिए नहीं। सत्य का यही बीज मंत्र गांधी जी के आजीवन अपनाया। सत्य का जो बीज मंत्र है वो गांधी जी ने अपनाया। वे कभी सत्य के मार्ग से नहीं हटे। वो उसने तय कर लिया कि मैं कभी भी सत्य के मार्ग से हटूंगा नहीं। उन्होंने सत्य को अपने जीवन में इतनी गहराई से उतरा कि वह सत्य के उपासक रहे। इसको क्या नाम दिया गया? उसको सत्य के उपासक का नाम दिया गया। उन्होंने सही अर्थों में सत्य के असली रूप को पहचाना और अपने जीवन में उतारा। उसने सही अर्थ में सत्य के जीवन को पहचाना और उनके जीवन में उसको उतारा। इसी सत्य की धुन से ही उन्हें आत्मविश्वास, लगन और दृढ़ता दी। ऐसे ही सत्य बोलने से उसको पूरा आत्मविश्वास हुआ, लगन हुआ और दृढ़ता भी हुई। वैसे ही आपको का विचार था कि सत्य तो परमात्मा का रूप है। उसको विचार आया कि सत्य ही परमात्मा का रूप है। जब आप सही बोलते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि साक्षात्कार हमारे सामने भगवान आ गए। बुरा काम अथवा तो बुरा विचार असत्य है। कभी भी आपको भी बुरा काम करना नहीं चाहिए और बुरा विचार भी करना चाहिए नहीं। यह सदा मनुष्य को नीचे की ओर ढकेलता है। जो झूठ बोलता है वो हमेशा नीचे ही रहता है। अतः हमें किसी की भी हालत में चाहे कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए, सत्य को कभी भी छोड़ना चाहिए नहीं। कभी भी हमारे जीवन में जब भी कोई मुश्किलें आ पड़े तो भी हमको कभी सत्य को छोड़ना चाहिए नहीं। वे सत्य को आत्मिक शक्ति मानते या शारीरिक शक्ति नहीं। वो सत्य को क्या बोलते हैं? आत्मिक शक्ति मानते हैं, शारीरिक शक्ति नहीं। इसलिए हमको कभी भी झूठ बोलना चाहिए नहीं, सत्य ही बोलना चाहिए, सही ही बोलना चाहिए। आपको भी आज से तय करना पड़ेगा कि कभी भी हम झूठ नहीं बोलेंगे, सत्य ही बोलेंगे। हमेशा सत्य की ही जीत होती है। ओके बेटा। उसके बाद उसके नीचे शब्दार्थ है। वो शब्दार्थ क्या है? बाल मन, तो बालक का मन। स्थायी यानी कि टिकने वाला। धर्म परायण यानी कि धार्मिक। मनोरंजन यानी कि दिल बहलाव। सात्विक, शुद्ध, पवित्र। संस्कार, मन पर पड़ने वाला। सत्यनिष्ठा, सत्य में श्रद्धा। आश्वस्त यानी कि पूर्ण विश्वास होना। मार्गदर्शन, रास्ता दिखाना। आस्थावान यानी कि श्रद्धा रखने वाला और आधार यानी कि मूल। ओके बेटा, थैंक यू।